बड़ा सुंदर उत्सव मन ही रहा था कि अचानक नंद बाबा को स्मरण आया कि भैया इस बार हमने इनकम टैक्स नहीं जमा किया, क्योंकि नंद बाबा के घर में बड़ा जबरदस्त दूध दही का कारोबार है, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया। मथुरा के राजा हैं कंस। तो ब्रजवासियों से कहते हैं, देखो ब्रजवासियों, अब की बार सब गड़बड़ है गई भैया, अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो हम भूल गए। बोले तुम हमारे लाला को ध्यान रखियो, हम अवाले ही जाएं मथुरा में और इनकम टैक्स जमा करके आ जाए। तो गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। इधर नंद बाबा मथुरा गए, उधर मथुरा से महाराज कन्हैया की मौसी जी चली आई, नाम है पूतना। कंस के द्वारा प्रेरित, कंस के द्वारा भेजी गई ये राक्षसी पूतना। प्रेम से बोलो श्री राम। चतुर्दशी के दिन ये पूतना गोकुल में आई है। पूतना अविद्या का स्वरूप है और अविद्या 14 स्थानों पर रहती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों का परिभ्रमण करते हुए महाराज बड़ी छेल छबीली बनते हुए, सुंदर बनते हुए, एकदम इसने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया अपना। ऐसी लग रही है कि साक्षात श्री देवी आ गई महाराज। प्रेम से बोलो श्री राम। अब श्री देवी का आप लोग दूसरा अर्थ नहीं लगाएंगे, क्योंकि श्री का मतलब होता लक्ष्मी। लक्ष्मी के जैसा सौंदर्य इस पूतना का। हाथ में महाराज कमल पुष्प लेकर के क्रीड़ा करती हुई पहुंची नंद प्रांगण में। गोपियां बधाई लेकर के जा रही थी। इसने विचार किया कि यदि मैं भी इन गोपियों के झुंड में मिल जाऊंगी तो ठीक ठिकाने पहुंच जाऊंगी। गोपियों ने मैया यशोदा को बधाई दिया, मैया लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई। तो इस पूतना ने भी महाराज नाटक किया, मैया तेरे घर में लाला को जन्म भयो मैं सुनी, मेरे पतिदेव तो दर्शन करके चले गए, अब मैंने सोची कि मैं भी बधाई दे जाऊं, बहुत बहुत बधाई। अब मैया यशोदा मन में विचार करवे लगी कि या बहना को तो मैंने या ब्रज में कब उनाए देखी, ये कौन सी चली आई, कहां से चली आई। परंतु नंद रानी ने विचार किया कि यदि मैं पूछती हूं कि बहन तू कहां से आई तो बुरो मान जाएगी। हमारी यशोदा जी जो है सबको यश प्रदान करने वाली। यशोदा शब्द का अर्थ ही होता है यशः ददाति इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे। होगी कोई ममेरी फुपेरी चचेरी दूर के रिश्ते की, हाँ बहना बहुत बहुत बधाई, लाला देख पालने में अभी सोए रहे हैं, जाकर के तू बधाई दे। पूतना तो यही चाहती थी, हाँ हाँ ठीक है हम बधाई दे देंगे। बोले देख मैं अतिथि को सत्कार करूं, घर में अतिथि आए हैं, कोई अतिथि को जल की व्यवस्था, कोई को प्रसाद की व्यवस्था। इधर हमारे नंदलाल प्रभु ने पालने से देखा कि पूतना आई है, मौसी जी आई है। तो पूतना को देखते ही गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए कि विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा समिनी नते क्षणः। गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए?
महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुजी पूतना के उस शरीर को देख करके, पूतना को देख करके ठाकुर जी डर गए क्या? बोले नहीं, डरे नहीं। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं, दाहिने नेत्र में सूर्य का स्थान है और वाम नेत्र में चंद्रमा का स्थान है। मानो सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि यह पापिनी है, राक्षसी है, और भगवान जिसको मारते हैं उसको कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई धाम को भेजते ही हैं। यदि भगवान ने इसको मारा तो हमारे सूर्य लोक और चंद्रलोक में आ जाएगी और हम इसको अपने लोक में नहीं आने देंगे। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा तीन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। किसका किसका? एक है दृष्टि, एक होती है सृष्टि। ये प्रकृति कब अपना रुख बदल ले, कब वृष्टि हो जाए, तो दृष्टि, वृष्टि और दृष्टि, प्रेम से बोलो श्री राम, इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर दिया। अथवा हमारे गोपाल जी ने सोचा कि भैया हमारा ब्रज में जन्म हुआ है, माखन मिश्री खाए हुए को, अभी तो हमने माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चखा है, और ये पूतना हमें विष पिलाने आ गई, और विष पीने का अभ्यास तो हमें है नहीं, विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा को है। मानो इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण किया कि हे भोलेनाथ, पूतना हमको विष पिलाने आई है और आपको बहुत अभ्यास है, आप विष पी लो, हम दूध पी लेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मानो शिव जी का ध्यान किया। अथवा भगवान कहना चाहते हैं कि दृष्टिपात उसी पे करना चाहिए जो दृष्टि के लायक हो, कुपात्र पे कभी दृष्टि नहीं करना चाहिए। एक सुंदरी भगवान श्री राम जी के पास में भी आई थी। कौन महाराज? पंचवटी में सुपनखा। और पास में जाकर के महाराज बड़ी छेल छबीली सुंदरी बनकर के कहती, देखो महाराज, तुम्हारे समान कोई पुरुष हमने संसार में नहीं देखा और हमारे समान भी कोई है। मैं भी बड़ी सुंदर हूं और विधाता ने कैसा योग संयोग बनाया। आज अपने रूप का बड़ा, सुंदरता का बड़ा वर्णन कर रही है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रही है और कहती है, देखो महाराज, अभी तक हमारा ब्याह हुआ नहीं, हमने शादी नहीं की। जबकि विद्युत जिह्वा नाम की राक्षस की विधवा ये पत्नी है, इसके पति को रावण ने ही मार दिया, फिर भी यहाँ पर सुपनखा झूठ बोल रही है। क्या कह रही है? बोले अभी तक मैं कुंवारी हूं महाराज, बहुत संसार घूमा, बहुत देखा, परंतु मेरे समान कोई सुंदर मुझे वर समझ में नहीं आया। वैसे तो आप भी ज्यादा सुंदर हो नहीं महाराज, आप भी सांवरे हो, परंतु फिर भी मन को मैंने समझाया कि अब क्या करें, चलो ठीक है, काम चला लेंगे। भगवान को भी फेल कर रही है सुपनखा। सुपनखा का अर्थ होता है सुर्प यस्य नखः इति सुपनखा। बोले जिसके सूप के जैसे नख हो महाराज, उसका नाम सुपनखा, सूपे के समान। और भगवान श्री राम जी से कह रही क्या? बोले ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी, माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मैंने अपने मन
को समझा लिया महाराज। तो जब अपनी सुंदरता का कितना वर्णन कर रही है सुपनखा, तो भगवान को एक बार सुपनखा की तरफ देख लेना चाहिए। भाई कोई आपके सामने खड़ा हो और आपसे कोई बात कर रहा हो तो उसकी तरफ देख करके तो बात करना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने सोचा कि अभी तो हम छोटे हैं, पलने में सो रहे हैं, अभी हमारी किशोरी जी भी हमारे साथ नहीं है और ये पूतना आ गई, तो हम किसको देखें, किसको निहारें, इससे अच्छा हम आंख बंद कर लें। परंतु भगवान श्री राम जी के पास जब सुपनखा आई तो उस समय किशोरी जानकी जी साथ में थे। तो भगवान श्री राम जी किशोरी जी की तरफ देख करके सुपनखा से बात कर रहे हैं। कैसे? सीता चेताई कही प्रभु बाता, 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 अहि कुंवार मोर लघु भ्राता, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। एक बार भी भगवान श्री राम ने सुपनखा की तरफ नहीं देखा। तो मानो ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि भैया दृष्टिपात भी उसी पे करो जो दृष्टि के लायक हो। कुपात्र पे यदि दृष्टि करोगे तो जीवन में दोष आ जाएगा। मैंने पूर्व में निवेदन किया ना कि आंखों से ही दोष उत्पन्न होता है, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिया। गोविंद ने नेत्र बंद क्यों किए ये तो ठाकुर जी ही जाने, परंतु महापुरुषों के अनेक भाव। तो पूतना को लगा कि लाला गहरी नींद में सो रहे हैं, तो बड़े भाव से महाराज गोद में उठाती हैं और जैसे ही स्तनपान कराना चाहिए तो गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत् सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। जैसे स्तन मुख में दिया है तो गोविंद ने पहले विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया और धीरे धीरे प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। तब तो ये पूतना छटपटाई, महाराज चिल्लाई, सा मुंच, लाला छोड़, लाला छोड़। गोविंद मुस्कुराए, पूतना को लगा ये नेक्सो छोरा मुस्कुरा रहे हो। बोले देखो मौसी जी, हमको तो पकड़वो ही आया, हमने जीवन में पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना हमने सीखा नहीं। हम जिसको पकड़ते हैं उसको कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ये पकड़ना छोड़ना ये संसारी जीवों का काम है भैया। मतलब आया तो पकड़ लिए, मतलब पूरा हो गया तो छोड़ दिया। एक तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं मौसी जी, और यदि किसी को पकड़ लें तो ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। पूतना छटपटाई, घबराई। और ध्यान से सुनना, जब ये राक्षस लोग का मृत्यु काल आता है ना, जब मरने लग जाते हैं अंतिम समय, तो ये अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर लेते हैं, विकराल स्वरूप। अब तो महाराज पहाड़ के समान इस पूतना ने रूप बढ़ा लिया अपना और लाला को लेकर के भागने लगे। जैसी ठोकर लगी, धड़ाम से कटे हुए वृक्ष के भांति गिरी, भयंकर शब्द हुआ महाराज, और पूतना का प्राणांत हो गया। गोस्वामी प्रेम से बोलो श्री राधे। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, जब ये पूतना गिरी तो 6 कोस के जितने वृक्षावली थी, वृक्ष थे, सब टूट करके महाराज इसके शरीर से चकनाचूर होकर के गिर गए। कि पतमानो पितद्दैह त्रिगप्यो अंतरद्रुमा चूर्णयामास राजेंद्र महदासी समभुतम।
6 कोस के जितने वृक्ष। अब मैया यशोदा घबराई, पालने में जाकर के देखी तो लाला तो है ही नहीं महाराज। बाहर जाकर के देखी तो पर्वत के समान महाराज पूतना का विशाल शरीर पड़ा हुआ, और उस पूतना के देह पर श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे गोपाल जी को नीचे उतारा, गोपियां इकट्ठी हो गईं, सभी ने अपना अपना मंत्रणा प्रकट की। देखो नंदरानी, तुमको पतो ना है, तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, ये पूतना को छू लियो है, याई मारे या की शुद्धि होनी चाहिए। बोले कहा करें? तो महाराज गौशाला में लेके जाती हैं नंदलाल प्रभु को, और गोपियां एक गोपी गौ माता के पूंछ से गोपाल जी को झाड़ा लगाती है, गोविंद के नाम का उच्चारण करके। गोमूत्र से स्नान कराया, गौ माता के गोबर से लाला को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम रक्षां चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगे सुनाम भी। भगवान के 12 नामों से 8 श्लोकों में जो बाल रक्षा कवच है श्रीमद् भागवत महापुराण में, इसका स्मरण करके उच्चारण करके गोपियों ने लाला को झाड़ा लगाया। किसी बच्चे को यदि कोई नजर लग जाए, बच्चा रात्रि में डर जाए या भयंकर स्वप्न आदि दिखाई देते हैं बालक को, तो गौशाला में लेके जाना बच्चे को, और देसी गाय, स्वदेशी गाय की पूंछ से गोविंद के नामों से यदि उसके शरीर में इस प्रकार से 8 बार स्पर्श करा दिया जाए तो वह नजर दोष, तंत्र दोष सब समाप्त हो जाता है। ऐसी गौ माता की महिमा कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु। हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो। हे नारायण भगवान, हमारे लाला के प्राणन की रक्षा करो। हे श्वेत दीपपति के स्वामी, हमारे लाला की चित्त की रक्षा करो। हे योगेश्वर भगवान, हमारे लाला के मन की रक्षा करो। भगवान को लगा कि हमारे ही नाम से गोपियां हमारे झाड़ा लगा रही हैं। ये भगवान के नाम की महिमा हमने पूर्व में श्रवण की। इस प्रकार से पूतना का उद्धार गोपाल जी ने किया। परीक्षित कहने लगे, गुरुजी पूतना का उद्धार हो गया? बोले हाँ, इसमें संशय की क्या बात है? बोले जिसके नाम स्मरण मात्र से जीव भव सागर से पार उतर जाता है, और गोविंद ने स्वयं अपने हाथों से जिसका उद्धार किया हो, गोपाल जी का जिसको स्पर्श प्राप्त हुआ हो, उसके कल्याण में किस प्रकार की शंका? जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत कृत पारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि भनर भव स्मरण मात्र से जीव भव सागर से पार उतर जाता है। और स्वयं गोपाल जी ने जिसको स्पर्श किया हो, उसके कल्याण में, मुक्ति में क्या विचार करना? भगवान किसी का दोष नहीं देखते, भगवान किसी का गुण नहीं देखते, भगवान का काम है सबका कल्याण करना। प्रेम से बोलो श्री राम।